बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। भगवत प्रेमियों, कहते हैं कि जब समय अपनी पूर्णता को छूने लगता है, जब किसी युग में अंधकार और प्रकाश का संघर्ष चरम पर पहुंच जाता है, तब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिव्यता मानवता के उत्थान के लिए प्रकट होती है। और जब पहली बार आशुतोष महाराज जी की कृपा दृष्टि संसार पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो थका हुआ युग एक शांत श्वास लेकर नवजीवन के लिए तैयार हो रहा है। जो लोग उन्हें पहली बार देखते, वे कहते कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही मन शांत होने लगता था, जैसे कोई भीतर से पुकार कर कह रहा हो, यही वह ज्योति है जिसे मैं जन्मों से खोज रहा था। उसी क्षण से यात्रा शुरू होती, न बाहर की बल्कि भीतर की, क्योंकि महाराज जी हमेशा कहते थे कि सच्चा मार्ग वही है जो भीतर उतरता है, जहां शांति का मूल है, जहां सत्य का उद्गम है, जहां अस्तित्व की धड़कनें अपनी वास्तविक धुन बजाती हैं। जब सत्संग सभाएं होती थीं, तो वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता। लोग कहते कि जैसे ही कथा शुरू होती, ऐसा लगता कि शब्द नहीं, दिव्यता बोल रही है। और जब महाराज जी जीवन के अंतिम सत्य की बात करते, तो उनकी वाणी गूंजती, मधुर, कोमल, लेकिन अगाध शक्ति से भरी हुई। वे कहा करते थे कि मनुष्य का जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है। जीवन का सार यह है कि हम उन सांसों में कितना प्रकाश भरते हैं। यह संसार एक विद्यालय है और हर अनुभव एक पाठ है। दुख हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें नया आकार देते हैं। कष्ट हमारे शत्रु नहीं, हमारे शिक्षक हैं। और जब कोई इस सत्य को समझ लेता है, तो जीवन का हर मोड़, हर परिस्थिति, हर संघर्ष एक साधना बन जाता है। कहा जाता है कि एक बार किसी शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज जी, शांति कहाँ मिलेगी? और उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब खोज बंद कर दोगे तब। शिष्य चकित रह गया। तब महाराज जी ने आगे कहा, शांति कोई वस्तु नहीं आज जिसे पाया जाए, वह तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम्हारी बेचैनी उसे ढक देती है। जैसे तालाब का जल जब अशांत होता है, तब चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन जब वह थम जाए, तब चांद उसी जगह पूरी सुंदरता से दिखाई देता है जहां वह हमेशा से था। उसी तरह शांति तुम्हारे भीतर है, बस मन का जल स्थिर होने दो। उनके ये शब्द आज भी हजारों साधकों के जीवन को दिशा दे रहे हैं। एक और प्रसंग अक्सर सत्संगों में सुनाया जाता है। एक सीकर ने कहा, महाराज जी, मुझे संसार में इतने दुख क्यों मिलते हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, दुख इसलिए नहीं मिलते कि ईश्वर तुम्हें दंड देना चाहता है। दुख इसलिए मिलते हैं कि तुम्हारी आत्मा को जागना है। जैसे मिट्टी को सोना बनना हो तो उसे भट्ठी से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को निखरने के लिए कभी कभी आग से गुजरना पड़ता है। पर याद रखना, कोई आग आत्मा को जला नहीं सकती, वह केवल उसे चमकाती है। उस दिन उस सीकर की आंखों में जो नमी थी, वह उसी क्षण मोतियों की तरह चमक में बदल गई। महाराज जी की वाणी केवल उपदेश नहीं थी, वह जीवन का अनुभव थी। वे कहते थे कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझ लेता, तब तक संसार को समझने का कोई अर्थ नहीं। और आत्मज्ञान उसी क्षण आरंभ होता है जब हम भीतर देखने का साहस कर लेते हैं। लोगों ने कहा है कि जब भी कोई महाराज जी के पास बैठता, उसे ऐसा लगता कि वह अकेला है। पूरी दुनिया जैसे उस क्षण गायब हो जाती। सिर्फ सीकर, उसकी धड़कनें और सामने बैठी एक ऐसी उपस्थिति जो उसे खुद से मिला देती थी। उनका कहा हर शब्द सीधे आत्मा तक उतरता था। और आत्मा जो एक बार उस स्पर्श को पहचान लेती है, वह फिर कभी पुराने अंधकार में लौटना नहीं चाहती। मार्गदर्शन देते समय महाराज जी दुनिया को त्यागने की बात नहीं करते थे। वे कहते थे कि संसार को त्यागना आसान है, पर मन को त्यागना कठिन। और मन ही वह सेतु है जहां साधना शुरू भी होती है और समाप्त भी। इसलिए वे कहते थे, मन को अपना मित्र बना लो, वह तुम्हें मुक्त कर देगा। और उसे अपना शत्रु बना लो, तो वही तुम्हें बांधेगा। यही कारण था कि उनके मार्ग में अंधविश्वास नहीं, अनुभव था। पूजा नहीं, अनुभूति थी। ज्ञान नहीं, ज्ञान का स्वाद था। वे कहते थे कि आध्यात्मिकता केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। उसे समझने के लिए केवल पढ़ना काफी नहीं, उसे जीना पड़ता है। अनगिनत शिष्य बताते हैं कि जब महाराज जी ध्यान की बात करते, तो ऐसा लगता मानो समय थम गया हो।
वे कहते, ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह तुम्हारी मूल अवस्था है। तुम ध्यान करना नहीं सीखते, तुम यह सीखते हो कि बाधाओं को कैसे हटाया जाए जो तुम्हें ध्यान से दूर रखती हैं। ध्यान वह है जो तुम पहले से हो, बस मन का शोर कम कर दो। और जब वे यह कहते थे तो लगता था कि हर शब्द एक दीपक है जो अपने आप भीतर रोशनी कर रहा है। उनके जीवन का हर क्षण करुणा से भरा हुआ था। एक बार एक साधक उनके पास आया जिसका मन टूट चुका था। वह रोते हुए बोला, मैंने गलतियां की हैं, बहुत गलतियां। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गलतियां समस्या नहीं, उनसे सीख न लेना समस्या है। तुम टूटो मत, टूटना तो सिर्फ मिट्टी का काम है। तुम तो आत्मा हो, और आत्मा जब टूटती है तब भी प्रकाश ही बिखेरती है। यह सुनकर वह साधक पहले रोया, फिर मुस्कुराया, और फिर उसी क्षण उसके भीतर एक नया अध्याय शुरू हो गया। महाराज जी हमेशा कहते थे कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं बल्कि जागरण है। जो जाग गया वह भय से परे हो गया, और जो भय से परे हो गया वह संसार में रहता हुआ भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वे कहा करते, सच्चा साधक वही है जो हलचल में भी शांत रहता है, शोर में भी सुन पाता है और अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह साधना का स्वाभाविक परिणाम है। जो लोग उनसे जुड़े उन्होंने अनुभव किया कि महाराज जी ने किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहा, किसी को मान्यता त्यागने के लिए नहीं कहा, किसी को किसी संगठन में बंधने के लिए नहीं कहा। वे हमेशा कहते, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, क्योंकि ईश्वर किसी पते पर नहीं रहता, वह तो तुम्हारी श्वास की दूरी पर है। यही सरलता, यही गहराई, यही करुणा उनके मार्ग की पहचान बन गई। समय बीतता गया, साधकों की संख्या बढ़ती गई और सत्संग महासागर जैसा विशाल होता गया। लोग दूर दूर से आते, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी देश से, कभी विदेश से, और सभी एक ही बात कहते। यहां आकर ऐसा लगता है कि कोई मुझे भीतर से पकड़कर उठा रहा है, जैसे मेरी आत्मा खुद को याद कर रही हो। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह अनुभूति थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। महाराज जी की शिक्षा का मूल यही था कि हर मनुष्य में दिव्यता है। वे कहते थे कि मनुष्य छोटा नहीं है, उसने केवल अपनी विशालता को भूल रखा है। अगर वह एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा का अनुभव कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। संघर्ष वहीं रहेंगे, परिस्थितियां वहीं रहेंगी, संसार भी वहीं रहेगा, पर साधक बदल जाएगा, और जब साधक बदलता है तो संसार अपने आप बदल जाता है। क्योंकि संसार जैसा दिखता है वह बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर के परिवर्तन का ही प्रतिबिंब होता है। और महाराज जी कहते थे कि जब भीतर की आंख खुल जाती है, जब हृदय का कमल जाग जाता है, जब चेतना की धड़कनें प्रज्वलित हो उठती हैं, तब हर दिन सिर्फ एक दिन नहीं रह जाता, वह एक अवसर बन जाता है, एक आशीर्वाद बन जाता है, एक नया जन्म बन जाता है। उसी जन्म में ईश्वर हर क्षण दिखाई देता है। लोग कहते थे कि ईश्वर दर्शन कठिन है, पर महाराज जी की वाणी सुनकर लगता था कि कठिनाई ज्ञान की नहीं, दृष्टि की है। ईश्वर कहीं गया नहीं, बस हम देखना भूल गए। उसी देखने की कला, उसी जागरण की विद्या उन्होंने साधकों को सिखाई, ऐसी विद्या जो किसी पुस्तक में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि साधक के अपने अस्तित्व में छिपी थी, और जब वह खुलती है तो हर दिन ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। महाराज जी कहा करते थे कि ईश्वर का दर्शन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। ईश्वर कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं जिसे आंखें पकड़ लें, बल्कि वह तो वह अनुभव है जो भीतर से बाहर तक फैल जाता है। एक ऐसी शीतलता जो मन को शांत कर देती है, एक ऐसा प्रकाश जो आंसुओं को भी पवित्र बना देता है, एक ऐसी उपस्थिति जो शब्दों में नहीं बंधती लेकिन हृदय की धड़कनों में गूंजती रहती है। वह कहते थे, अगर तुम हर दिन ईश्वर को देखना चाहते हो तो पहले हर दिन स्वयं को देखो। और यह सुनकर साधक चकित रह जाते। फिर वे समझाते, जिस दिन तुम अपने मन की परतों को हटाकर उसके आर पार चले जाओगे, उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है, सांस में, स्पंदन में, चेतना में और तुम्हारी हर धड़कन में। एक दिन एक साधक ने उनसे पूछा, महाराज जी, क्या सच में हर दिन ईश्वर दर्शन संभव है? महाराज जी ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया,
संभव नहीं, स्वाभाविक है। तुम्हारा जन्म ही इसी के लिए हुआ था, ईश्वर को देखने के लिए नहीं, ईश्वर को पहचानने के लिए। साधक ने कहा, लेकिन मैं तो कुछ देख नहीं पाता। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम देखने का प्रयास बाहर कर रहे हो। ईश्वर बाहर नहीं, उस मौन में है जो तुम सुनना नहीं चाहते, उस शांत क्षण में है जब तुम अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हो, उस एक सांस में है जिसे तुमने कभी ध्यान से महसूस ही नहीं किया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ईश्वर के दर्शन प्रतिदिन तभी होंगे जब तुम प्रतिदिन अपने भीतर उतरना सीख जाओगे। जैसे सूर्योदय हर दिन होता है, उसी तरह ईश्वर हर दिन तुम्हारे भीतर उगता है। तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम अपने मानसिक बादलों को हटाए बिना आकाश को देखते हो। उनके मार्ग में ईश्वर दर्शन कभी अलौकिक घटना नहीं थी। वे कहा करते थे कि हर मनुष्य दिन में कई बार ईश्वर को देखता है, बस उसे पहचानता नहीं। जब कोई करुणा से भर जाता है, वह ईश्वर का दर्शन है। जब कोई क्षमा कर देता है, वह ईश्वर का दर्शन है। जब कोई सत्य बोलने का साहस कर लेता है, वह ईश्वर का दर्शन है। जब कोई भीतर से प्रकाशमान होकर किसी और का अंधकार दूर करता है, वह ईश्वर का दर्शन है। जब कोई अपने मन पर विजय पा लेता है, वह ईश्वर दर्शन के समान है, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा, वह मनुष्य के हर श्रेष्ठ क्षण में प्रकट होता है। महाराज जी अनेक बार कहते थे, अगर तुम्हें ईश्वर को प्रतिदिन देखना है तो ध्यान करना सीखो। ध्यान वह द्वार है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है, और जो भीतर की यात्रा पर निकल गया वह ईश्वर दर्शन से कभी दूर नहीं रह सकता। ध्यान के दौरान कई साधकों ने अनुभव किया कि जैसे कोई प्रकाश भीतर से उठ रहा है, जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति उन्हें स्पर्श कर रही है। कुछ ने कहा कि ध्यान में पहली बार जीवन का अर्थ मिला। कुछ ने कहा कि ऐसा लगा जैसे वर्षों से जो प्रश्न मन में थे उनका उत्तर भीतर से आ रहा हो। और महाराज जी ने हमेशा यही कहा, उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा मन प्रश्न करता है, पर तुम्हारी आत्मा उत्तर देती है। जब तुम आत्मा के उत्तर सुनने लगोगे, तब हर दिन ईश्वर दर्शन होगा। लोग अक्सर सत्संग में बैठकर कहते, महाराज जी, अगर ईश्वर हर दिन दिखाई देता है तो इतने लोग क्यों नहीं देखते? इस पर उनका उत्तर सरल पर गहरा होता, क्योंकि लोग ईश्वर से नहीं, अपनी कल्पनाओं से मिलना चाहते हैं। ईश्वर कल्पना का रूप नहीं लेता, वह सत्य का रूप लेता है, और सत्य को देखने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। वे समझाते थे कि जब हृदय पवित्र हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, जब अहंकार पिघल जाता है, तब ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट, प्रत्यक्ष और असंदिग्ध हो जाती है। एक बार महाराज जी ने कहा, ईश्वर दर्शन प्रतिदिन होने के लिए प्रतिदिन अपने भीतर सत्य को स्थान दो। हर दिन एक क्षण मौन में बैठो, अपने विचारों की धूल को सेटल होने दो। जैसे तालाब की मिट्टी नीचे बैठती है और पानी साफ हो जाता है। जब मन का पानी साफ हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि ईश्वर तो यहीं था, हमेशा था, तुम्हारी प्रतीक्षा में। उस क्षण सत्संग में बैठे सैकड़ों साधकों की आंखों में मानो नया प्रकाश चमक उठा। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके हृदय में कोई अदृश्य दीपक जला दिया हो। महाराज जी हमेशा यह भी कहते थे कि ईश्वर दर्शन केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर कर्म में हो सकता है। जब तुम प्रेम से कुछ करते हो, वह ईश्वर का स्पर्श है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, वह ईश्वर का हाथ है। जब तुम किसी पीड़ित को गले लगाते हो, वह ईश्वर का हृदय है। जब तुम किसी दुखी को आशा देते हो, वह ईश्वर की आवाज है। उन्होंने कहा, ईश्वर कोई रूप नहीं है जिसे केवल आंखों से देखा जाए, वह अनुभूति है जिसे आत्मा पहचानती है। और आत्मा उस क्षण सबसे अधिक पहचानती है जब तुम प्रेम में, करुणा में, सत्य में और शांति में होते हो। उनका उपदेश हमेशा यही रहा कि यदि मनुष्य प्रतिदिन ईश्वर को देखना चाहता है तो प्रतिदिन अपने भीतर की धड़कन को सुनना सीख ले, क्योंकि वही धड़कन ईश्वर का दिया हुआ संगीत है। जब तुम उस संगीत को सुनोगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो। कोई तुम्हारे भीतर है जो देख रहा है, जो मार्ग दिखा रहा है, जो तुम्हें संभाल रहा है। वे कहते, यदि तुम एक पल भी सचेत होकर अपनी श्वास को महसूस करो तो तुम समझ जाओगे कि हर श्वास ईश्वर का ही दिया हुआ स्पर्श है। इतना सरल, इतना सहज, इतना गहरा मार्ग। और यही कारण था कि उनकी बात
हर हृदय में उतर जाती, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं थे, वह अनुभूति थी। वह केवल उपदेश नहीं थे, वह किसी के भीतर जीवन का द्वार खोल देने वाली चाबी थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी महाराज जी किसी साधक को देखते तो उनके भीतर केवल मनुष्य नहीं बल्कि एक संभावित प्रकाश दिखाई देता था, एक ऐसा तेज जो यदि प्रकट हो जाए तो स्वयं साधक भी चकित रह जाए। वे कभी किसी को छोटा नहीं समझते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि हर आत्मा में वही दिव्यता है जो आकाश में चमकते सूर्य में है। फर्क केवल इतना था कि कुछ आत्माएं बादलों से ढंकी रहती हैं और कुछ बादलों को भेद कर उज्ज्वल होने लगती हैं। महाराज जी का मार्ग इसी बादल को हटाने का मार्ग था, धीरे धीरे, धैर्य से, प्रेम से और सबसे बढ़कर अनुभव से। अक्सर कहा जाता है कि महाराज जी के पास बैठना मात्र ही साधना का एक रूप था। लोग कहते थे कि उनकी उपस्थिति में समय जैसे धीमा हो जाता था, मन के भीतर जो तूफान होते थे वे थमने लगते थे और एक अनकही, अनजानी पर बेहद गहरी शांति भीतर उतरने लगती थी। कोई कहता कि वह शांति बाहर से आती थी, पर जो थोड़े जागरूक थे वे कहते नहीं, वह शांति हमेशा से हमारे भीतर थी। महाराज जी बस उसे जगा देते थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वे किसी को कुछ देते नहीं थे, वे केवल वह वापस दिलाते थे जो हर साधक के भीतर पहले से था। उनकी शैली अद्भुत थी। वे कभी कठोर नहीं बोलते थे, पर शब्दों में इतनी शक्ति होती कि सुनने वाला अपने जीवन को देखने पर मजबूर हो जाता। वे कहते थे, तुम ईश्वर को ढूंढ नहीं सकते जब तक स्वयं को स्पष्ट नहीं देख लेते, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को क्या जानेगा और ईश्वर को कैसे पहचानेगा। इस एक वाक्य ने न जाने कितने साधकों को भीतर की ओर मुड़ने का साहस दिया। जीवन में जो प्रश्न लंबे समय से सुलग रहे थे वे धीरे धीरे बुझने लगे, जो भ्रम मन को जकड़े हुए थे वे पिघलने लगे, और सबसे बड़ी बात, जो लोग अपने भीतर अंधकार महसूस करते थे उन्हें पहली बार लगा कि शायद वह अंधकार कभी दुश्मन था ही नहीं, वह तो प्रकाश आने से पहले की अवस्था थी। सत्संगों में अक्सर एक प्रसंग सुनाया जाता है। एक साधक था जो वर्षों से आध्यात्मिकता के मार्ग पर भटक रहा था। उसने कई गुरुओं को खोजा, कई शास्त्र पढ़े, अनेक तप किए, पर उसके भीतर का खालीपन भरा नहीं। एक दिन वह महाराज जी के पास आया। जैसे ही उसने उन्हें देखा उसके भीतर कुछ टूट कर गिर गया। वह अहंकार था जो वर्षों से उसे बांध कर रखे हुए था। उसने पूछा, महाराज जी, मुझे ईश्वर क्यों नहीं दिखते? महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम अभी भी वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। ईश्वर वह नहीं है जो मन चाहता है, ईश्वर वह है जो सत्य देता है। सत्य को देखने के लिए आंख नहीं, समर्पण चाहिए। और कहते हैं कि उस साधक ने उसी क्षण भीतर एक रोशनी महसूस की, किसी रूप में नहीं, किसी आकृति में नहीं, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति के रूप में जो उसकी श्वास में घुल गई थी। महाराज जी कहा करते थे कि ईश्वर दर्शन के लिए पहला कदम है मन की स्वीकृति। मन जितना शांत होगा उतना ही ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। वे बताते थे कि जैसे धूल भरी दर्पण में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही विक्षुब्ध मन में ईश्वर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन साफ हो जाए, क्रोध की धूल हट जाए, लालसा की परतें पिघल जाएं, भय का बोझ उतर जाए, तब वही मन ईश्वर का सबसे पवित्र दर्पण बन जाता है। वे कहते, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि यदि तुम एक क्षण भी सचेत हो जाओ तो संसार तुम्हें ईश्वर रहित दिखाई ही नहीं देगा। कहते हैं कि एक बार एक युवा साधक ने पूछा, महाराज जी, क्या ईश्वर मेरे सामने खड़े होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं? महाराज जी ने कहा, यदि मैं कहूं कि हां तो तुम बाहर देखने लगोगे, और यदि कहूं कि नहीं तो तुम भीतर देखने लगोगे, और ईश्वर वहीं है जहां तुम देखने लगते हो। यदि तुम बाहर देखोगे तो बाहर मिलेगा, यदि भीतर देखोगे तो भीतर मिलेगा। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि ईश्वर कहाँ है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी दृष्टि किस दिशा में है। यह सुनकर साधक मौन हो गया, और उसी मौन में उसे वह शांति मिली जिसके लिए वह वर्षों से तरस रहा था। अक्सर लोग पूछते थे कि महाराज जी ने साधकों के जीवन को इतना गहराई से कैसे बदल दिया। इसका उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिलता, पर जो उनके सत्संग में बैठा
वही बता सकता है कि उनकी वाणी में केवल ज्ञान नहीं था, उसमें ऊर्जा थी, स्पंदन था। वह शक्ति थी जो सुनने वाले के भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य हाथ मन के ताले खोल रहा हो और भीतर बंद पड़े सत्य को मुक्त कर रहा हो। कई साधकों ने कहा कि उनकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जो लंबे समय से जमी पीड़ा को भी पिघला देता था, और जब पीड़ा पिघलती है तब चेतना विस्तार पाती है, और यही विस्तार ईश्वर दर्शन का आरंभिक क्षण है। महाराज जी बार बार कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन यह है कि मन मार्ग से हटने नहीं देता। मन ही वह दीवार है जो साधक और सत्य के बीच खड़ी होती है, लेकिन उनके अनुसार यह दीवार ताले की तरह नहीं, धुएं की तरह है। दिखती बड़ी है, पर जैसे ही साधक थोड़ा आगे बढ़ता है वह स्वयं ही हट जाती है। इसीलिए वे कहते, एक कदम बढ़ाओ, बाकी कदम ईश्वर खुद बढ़ा देगा। कई लोगों ने इस वचन को अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने मन के भ्रमों को थोड़ा किनारे किया, वैसे ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें भीतर खींच रहा है, जैसे कोई प्रकाश उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्वयं तक ले जा रहा है। एक प्रसंग उन दिनों का है जब कई साधकों ने बताया कि ध्यान करते समय उन्हें ऐसा लगता था कि भीतर एक गहरी शांति का सागर है, और महाराज जी की वाणी उस सागर में उठती लहरों जैसी है, मधुर, शांत और दिव्य। कुछ ने तो यह भी कहा कि ध्यान में उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने उनके हृदय का बोझ उठा लिया हो और उसकी जगह एक सौम्य प्रकाश रख दिया हो। महाराज जी कहते थे, ईश्वर दर्शन कोई दृश्य नहीं, वह क्षण है जब तुम अपने हृदय को हल्का महसूस करते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई मुस्कान जन्म लेती है बिना किसी कारण के। वही ईश्वर है, कारण रहित आनंद। वे सिखाते थे कि प्रतिदिन ईश्वर को देखने का सबसे सरल तरीका है प्रतिदिन अपने भीतर कुछ क्षण ऐसी अवस्था में ले आना जहां विचार धीमे हो जाए, जहां मन थक कर बैठ जाए, जहां तुम केवल हो, बिना डर, बिना अपेक्षा, बिना प्रतिरोध। वे कहते, उस एक क्षण में, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, ईश्वर प्रकट होता है, और वह इतना शांत, इतना सूक्ष्म, इतना निकट होता है कि तुम शब्दों में उसे बांध नहीं सकते, तुम बस महसूस कर सकते हो। उनके ये शब्द साधकों के लिए दीपक की तरह थे, जो जीवन के हर अंधेरे में रास्ता दिखाते थे। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर प्रकाश का एक कण भी पा लेता है, तो अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, उसका वश धीरे धीरे टूटने लगता है। महाराज जी हमेशा कहते थे कि साधना का अर्थ यह नहीं कि अंधकार कभी नहीं आएगा। अंधकार आएगा, चुनौती देगा, डिगाएगा, पर साधना वह शक्ति देती है जिससे साधक हर अंधकार को पार कर सके। वे समझाते थे कि जैसे रात का आना प्रकृति का नियम है, वैसे ही जीवन में कठिनाई का आना भी। पर रात का अर्थ यह नहीं कि सूर्य खो गया, वह बस आंखों से ओझल है। उसी तरह जीवन में जब पीड़ा आती है तो ईश्वर गायब नहीं होता, वह भीतर बैठा देखता है, प्रतीक्षा करता है कि तुम भीतर के प्रकाश को पहचानो। और जब साधक भीतर उस क्षण को पकड़ लेता है, वह क्षण जब विचार शांत होते हैं, जब सांस थोड़ी भारी होकर अचानक हल्की हो जाती है, तब उसे महसूस होता है कि ईश्वर कभी दूर था ही नहीं। माना जाता है कि महाराज जी की उपस्थिति में कई साधक पहली बार अपनी ही चेतना की गहराई को छू पाए थे। किसी ने कहा कि उनकी आंखों में देखने से ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य दर्पण सामने आ गया हो, जिसमें आप पहली बार अपनी आत्मा की झलक देखते हैं। कोई कहता कि उनका मौन बोलता था, इतना कुछ कहता था कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। और कोई यह कहता कि उनकी एक मुस्कान दिल में जमा वर्षों की कठोरता को पिघला देती थी। वे स्वयं कहते थे, मैं कुछ देता नहीं हूं, मैं केवल तुम्हारे भीतर जो पहले से भरा है उसे जागृत कर देता हूं। और सच में साधक जब साधना करता तो उसे लगता कि जैसे भीतर कोई पुराना दीपक था जिसे बस एक स्पर्श की आवश्यकता थी। वह दीपक जलते ही जीवन की दिशा बदल जाती थी। एक बार एक साधिका ने कहा, महाराज जी, मैं ध्यान करती हूं पर विचार वैसे ही आते हैं। महाराज जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, विचारों का आना रुकना साधना नहीं, विचारों के बीच से गुजरते हुए भीतर उतर जाना साधना है। जैसे नदी में लहरें उठती हैं, पर नदी अपने गहरे तल पर शांत रहती है,
उसी तरह तुम भी अपने विचारों के ऊपर ऊपर चलने की बजाय अपने भीतर की गहराई में उतरना सीखो। और यह कहा जाता है कि उस साधिका ने उसी दिन पहली बार ध्यान में एक ऐसी शांति का अनुभव किया जिसका वर्णन वह किसी से नहीं कर सकी। उसने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई भीतर ही भीतर मुझे थाम रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे भीतर से बोल रही है कि मैं यहाँ हूँ, हमेशा रही हूँ। और यह अनुभव ही साधना का सबसे बड़ा खजाना है, जहाँ साधक को ईश्वर किसी दर्शन की तरह नहीं, एक उपस्थिति की तरह मिलता है। महाराज जी कहा करते थे कि हर दिन ईश्वर दर्शन इसलिए संभव है क्योंकि ईश्वर हर क्षण हमारे भीतर धड़क रहा है। वे कहते, यदि तुमने अपनी धड़कन को सचेत होकर कभी सुना है तो तुमने ईश्वर के कदमों की आहट सुनी है। कई साधक बताते थे कि जब वे मन को शांत कर धड़कन को सुनते थे तो लगा कि कोई गुनगुनाहट भीतर फैली हुई है, मानो कोई अदृश्य संगीत, कोई सूक्ष्म शक्ति जो न केवल उन्हें जीवित रखे हुए है बल्कि उनका मार्गदर्शन भी कर रही है। महाराज जी कहते, धड़कन केवल शरीर को नहीं चलाती, यह आत्मा और अस्तित्व के बीच पुल है। जब तुम इसे सुनोगे तो जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितना विशाल ब्रह्मांड छिपा है। उनकी बातों का प्रभाव यह था कि साधक धीरे धीरे बाहरी दुनिया की अशांति से कम प्रभावित होने लगे। जीवन में तनाव था, जिम्मेदारियां थीं, समस्याएं थीं, पर फिर भी उनके भीतर एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां पहुंचते ही सब शांत हो जाता था। ये वही केंद्र था जिसके बारे में महाराज जी कहा करते थे, यहीं ईश्वर है, बाहर मत ढूंढो। जब बाहर ढूंढोगे भ्रम मिलेगा, जब भीतर ढूंढोगे सत्य मिलेगा। ये वचन सुनने में सरल लगता है, पर जिसने इसे अनुभव किया वही जानता है कि इस एक पंक्ति ने कितने जीवन बदल दिए। कई बार सत्संग में ऐसा होता था कि कोई साधक अपनी समस्या लेकर आता, दुख, संघर्ष, परिवार की कठिनाइयां, मन का बोझ, अस्थिरता, पर जैसे ही वह महाराज जी के सामने बैठता उसके चेहरे पर एक अजीब सी सहजता आ जाती। लोग कहते थे कि महाराज जी के सामने बैठना ही आधा समाधान था। क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति यह याद दिलाती थी कि जीवन में जो भी संकट है वह स्थायी नहीं, और जो भी शांति है वह भीतर ही है। वे अक्सर कहते, दुनिया तुम्हें नहीं हरा सकती जब तक तुम हार मानने की अनुमति उसे नहीं दे देते। साधक वही है जो दुनिया को नहीं, स्वयं के भीतर को जीतता है, और जो भीतर का युद्ध जीत ले उसके लिए कोई भी बाहरी युद्ध कठिन नहीं रहता। कहा जाता है कि महाराज जी के उपदेशों में एक अनूठी बात थी, वे कभी भी भय का मार्ग नहीं अपनाते थे। वे ईश्वर को डर का विषय नहीं, प्रेम का स्रोत बताते थे। उनका कहना था कि यदि साधक ईश्वर से डरकर साधना करेगा तो वह बाहर ही घूमता रहेगा, लेकिन यदि प्रेम से करेगा तो वह भीतर उतर जाएगा। वे कहते, ईश्वर को पाने का मार्ग भय से नहीं, प्रेम से है। प्रेम में ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर तक बदल देती है। और सच में जो साधना प्रेम से करता था वह धीरे धीरे भीतर इतना गहरा उतरता था कि उसे महसूस होता था कि संसार में जितनी भी सुंदर चीजें वह खोज रहा था वे सब उसके भीतर ही थीं। सत्संगों में एक और प्रसंग प्रसिद्ध है। एक वृद्ध साधक ने पूछा, महाराज जी, उम्र तो निकल गई, मैं क्या अब भी ईश्वर का अनुभव कर सकता हूं? महाराज जी ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर कहा, जहां सांस है वहां अवसर है। तुम्हारा जीवन अभी भी उतना ही पवित्र है जितना जन्म के दिन था। ईश्वर केवल युवाओं के लिए नहीं, वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर लौटना चाहता है। यह सुनकर वह वृद्ध साधक रो पड़ा और कहा कि उसने पहली बार किसी ने उसे यह महसूस कराया कि वह अभी भी पूर्ण है, पूरा है, सक्षम है। और कहते हैं कि उसके बाद वह साधक ध्यान में बैठकर ऐसे अनुभव करने लगा जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। महाराज जी का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, उनका उद्देश्य था साधकों को भीतर ले जाना, उन्हें ऐसी अवस्था में पहुंचा देना जहां उनका अपना अस्तित्व ही उनके लिए मार्गदर्शक बन जाए। वे कहते, गुरु केवल मार्ग दिखाता है, चलना तुम्हें है, लेकिन एक बार तुम रास्ते पर चल पड़े तो राह अपने आप सरल होने लगती है। और यही सत्य था जिसे हजारों साधकों ने अनुभव किया कि जैसे ही वे साधना में स्थिर हुए, जीवन की उलझने सुलझने लगीं, मन की गुत्थियां खुलने लगीं और भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेने लगी जिसने उन्हें नया बना दिया।
और वही स्पष्टता, वही अंतःशांति, वही जागरण आगे चलकर उनकी दिनचर्या, उनके विचार, उनके निर्णय, उनके जीवन की दिशा सबको रूपांतरित कर देती थी। क्योंकि महाराज जी हमेशा कहते थे कि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर से बहकर बाहर की दुनिया में फैलता है। जब साधक भीतर से शांत होता है तो संसार का शोर भी उसे विचलित नहीं कर पाता। जब साधक भीतर से जागता है तो अंधकार भी उसे डरा नहीं सकता, और जब साधक भीतर से प्रेम से भर जाता है तो संसार की कठोरता भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाती। वे कहते, जो भीतर बदल गया वह संसार को बदलने की क्षमता रखता है। और यह सुनकर साधक अक्सर सोच में डूब जाते कि क्या सच में उनका छोटा सा प्रयास भी इतने बड़े परिवर्तन का बीज बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे वे साधना में आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि सच में एक शांत हृदय से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। वे बताते कि जीवन के संघर्ष वहीं रहते हैं, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, लोग वहीं रहते हैं, लेकिन साधना से जो आंखें मिलती हैं वे नई होती हैं, और जब दृष्टि नई होती है तो दुनिया भी नई दिखाई देने लगती है। महाराज जी कहते, यह संसार तुम्हें जैसा दिखता है वैसा है नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। मन शांत हो जाए तो संसार भी मधुर हो जाता है। कई साधक बताते कि पहले जो बात उन्हें क्रोध दिलाती थी वही बात साधना के बाद उन्हें समझ आने लगी। पहले जो शब्द उन्हें चोट पहुंचाते थे वही शब्द अब सिर्फ हवा की तरह सुनाई देते। पहले जहां वे टूट जाते थे वहीं अब वे संभल जाते। ये परिवर्तन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, यह था भीतर लौटने का परिणाम। महाराज जी अक्सर एक उदाहरण देते थे कि जैसे एक गंदे पानी के तालाब में जब तक पत्थर फेंका जाता है तब तक वह और गंदा होता जाता है, लेकिन जब उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाए तो वही पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है। वे कहते, मन भी वही तालाब है, उसे शांत रहने दो, उसे स्थिर होने दो, वह स्वयं साफ होने लगता है। और जब मन साफ हो जाए तब ईश्वर का दर्शन उसी में दिखाई देता है। साधक जब यह सुनते तो सोचते कि क्या सच में इतना सरल है, और महाराज जी मुस्कुराकर कहते, सब सरल है, बस तुमने कठिन मान रखा है। वे यह भी कहते थे कि ईश्वर को देखने के लिए किसी विशेष दिन, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। ईश्वर को प्रतिदिन देखा जा सकता है यदि मनुष्य प्रतिदिन भीतर की स्थिरता को स्पर्श कर ले। वे कहते, जब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो और किसी क्षण तुम्हें शांति मिलती है, वही ईश्वर का स्वरूप है। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो और मन हल्का महसूस करता है, वह भी ईश्वर ही है। जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता उमड़ती है, वह भी ईश्वर का ही स्पर्श है। तुम समझते नहीं हो, पर ईश्वर प्रतिदिन प्रकट होता है, बस तुम प्रतिदिन उससे मिलने नहीं आते। साधना के दौरान कई साधक बताते थे कि कुछ क्षण ऐसे आते थे जब उन्हें लगता था कि उनका मन, शरीर और श्वास किसी अदृश्य सौम्य ऊर्जा से भर गया है। वे उस अनुभूति का वर्णन करते थे पर शब्द कम पड़ जाते। महाराज जी खुद कहते, शब्दों में सत्य नहीं समा सकता, सत्य केवल अनुभव में उतरता है। तुम अनुभव कर लो, फिर शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं। और सच में जिन्होंने अनुभव किया वे बोलना कम और सुनना अधिक करने लगे। वे चलना धीमा, जीना गहरा और सोचना शांत कर बैठे। ये परिवर्तन बाहरी नहीं था, यह भीतर की रोशनी का परिणाम था जो साधना से जल उठती है। और यही रोशनी धीरे धीरे उनकी हर गतिविधि में उतरने लगी, उनके कार्यों में, उनके संवादों में, उनके संबंधों में, यहाँ तक कि उनकी खामोशी में भी। कई लोग बताते कि एक साधक की आंखों को देखकर ही उन्हें शांति महसूस होती थी। यह वही शांति थी जिसे महाराज जी जीवित ध्यान कहते थे। वह ध्यान जो सिर्फ आंखें बंद करके नहीं किया जाता, बल्कि आंखें खोलकर भी किया जा सकता है। वे कहते, यदि तुम हर क्षण जागरूक होकर जीना सीख लो तो हर क्षण ध्यान है। तुम चलते हुए ध्यान कर सकते हो, खाते हुए ध्यान कर सकते हो, काम करते हुए ध्यान कर सकते हो। ध्यान कोई स्थान नहीं, एक दृष्टि है, एक स्थिति है, एक जीवन शैली है। महाराज जी यह भी समझाते थे कि हर दिन ईश्वर दर्शन संभव है, पर इसके लिए मनुष्य को स्वयं अपने भीतर एक छोटा सा स्थान खाली करना होता है। एक ऐसा स्थान जहां चिंताएं न हो, भय न हो, अपेक्षाएं न हो और स्वयं के बोझ न हो। वे कहते,
ईश्वर का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। वह शोर में प्रकट नहीं होता, वह भीतर की खामोशी में उतरता है। और यही कारण था कि वे साधकों को प्रतिदिन कुछ क्षण अपने लिए रखने की सलाह देते। कुछ क्षण जब वे सिर्फ श्वास को देखें, सिर्फ मन को देखें, सिर्फ भीतर के आकाश को देखें, और उन क्षणों में धीरे धीरे वही चुप्पी गहराने लगती थी जो ईश्वर के दर्शन का द्वार बनती है। कई साधक बताते कि पहले उन्हें लगता था कि ईश्वर दूर है, बहुत दूर, आकाशों के पार, किसी अज्ञात दुनिया में। पर साधना के बाद उन्हें समझ आया कि ईश्वर दूर नहीं है। दूर तो केवल उनकी दृष्टि थी। ईश्वर तो हमेशा साथ था, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कदम में। महाराज जी कहते, ईश्वर को खोजना मत, उसे पहचानना सीखो। वह पहले से तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी प्रतीक्षा में। यह सुनकर कई साधक रो पड़ते, क्योंकि उन्हें एहसास होता कि जिस दिव्यता को वे जीवन भर बाहर ढूंढते रहे, वह तो हमेशा भीतर थी। और धीरे धीरे साधक इतना जागरूक होने लगता कि उसे समय समय पर कुछ क्षण ऐसे मिलते जहां वह स्पष्ट रूप से महसूस करता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसे सहारा दे रही है, उसे मार्ग दिखा रही है। वही क्षण उसके लिए ईश्वर दर्शन बन जाते, बिना चमत्कार, बिना किसी अलौकिक घटना, बिना किसी आडंबर के, सिर्फ खामोशी, स्वीकृति, प्रेम और उपस्थिति। महाराज जी कहते, ईश्वर प्रकाश नहीं, वह आंख है जो प्रकाश को देख रही है। ईश्वर ध्वनि नहीं, वह चेतना है जो ध्वनि को सुन रही है। ईश्वर रूप नहीं, वह अवस्था है जिसमें रूप देखा जाता है। और जैसे जैसे साधक इस सत्य को समझने लगता, उसका जीवन अपने आप सरल, सुंदर और सार्थक हो जाता। उसे समझ आता कि हर दिन ईश्वर को देखना संभव है, यदि हर दिन वह अपने भीतर लौट आए। और यही वह सरल, सहज, सच्चा मार्ग था जिसे महाराज जी ने जीवन भर सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह अनुभव में है, वह श्वास में है, वह जागरूकता में है, वह इस क्षण में है। और जब साधक इस सत्य को अपने जीवन में उतारना शुरू करता है, तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि ईश्वर को देखने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, न विशेष जन्म की, न विशेष शिक्षा की, न किसी जटिल अनुष्ठान की। आवश्यकता सिर्फ एक चीज की है, भीतर लौटने की, अपने भीतर के विशाल आकाश को महसूस करने की। महाराज जी कहते, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब ईश्वर प्रकट होता है। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होता है तब ईश्वर मुस्कुराता है। और जब तुम्हारी दृष्टि साफ होती है तब तुम समझ पाते हो कि ईश्वर कभी तुम्हारे पास से गया ही नहीं था। उन्होंने हमेशा यह बताया कि मनुष्य को ईश्वर दर्शन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां भी मनुष्य जाता है वहां उसका मन साथ जाता है। ईश्वर को देखने की योग्यता बाहर नहीं, भीतर है। वे कहते, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं बनाना, भीतर साफ करना है। भीतर की धूल हटाओ, भीतर की परतें गिराओ, भीतर के शोर को शांत करो, फिर देखना ईश्वर स्वयं तुम्हें दिखने लगेगा। और यही कारण था कि जिन साधकों ने अपने भीतर की यात्रा शुरू की, वे धीरे धीरे एक अलग ही प्रकार की मौन उपस्थिति को महसूस करने लगे। वह उपस्थिति शब्दों में नहीं थी, लेकिन अनुभव में बहुत गहरी थी। वह किसी चमत्कार की तरह नहीं थी, लेकिन जीवन बदल देने वाली थी। साधक बताते थे कि जैसे जैसे वे अपने भीतर की ओर लौटते गए, वैसे वैसे उन्हें अपने जीवन के हर क्षण में एक अद्भुत प्रकार की करुणा महसूस होने लगी। पहले वे सोचते थे कि ईश्वर को देखना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन अब उन्हें लगता था कि ईश्वर तो हर जगह है, लोगों की आंखों में, एक मुस्कान में, एक शांत क्षण में, हवा की हल्की सरसराहट में, और सबसे बढ़कर अपनी ही चेतना में। महाराज जी कहते, ईश्वर अदृश्य नहीं है, बस तुम्हारी दृष्टि धुंधली है। दृष्टि बदलो, दुनिया बदल जाएगी। और सच में जैसे जैसे साधना गहरी होती गई, साधकों की दृष्टि ऐसी हो गई कि उन्हें हर घटना में एक गहरा संदेश दिखने लगा, हर अनुभव में एक सीख, और हर चुनौती में एक छिपा हुआ वरदान। वे बताते थे कि महाराज जी उन्हें सिखाते कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, घबराओ नहीं, रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस स्थिर बिंदु को ढूंढो जहां सब कुछ शांत है। वही बिंदु ईश्वर का द्वार है। वे कहते, जो मनुष्य कठिनाई में भीतर लौट सकता है, वह कभी पराजित नहीं होता।
और सच में साधक जब इस मार्ग को अपनाते तो जीवन की परिस्थितियां बदले बिना भी उनका अनुभव बदलने लगता था। वही समस्याएं अब उन्हें पहले जैसी भारी नहीं लगती थीं। अब उन्हें पता था कि उनके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें हर परिस्थिति से पार कर सकती है। धीरे धीरे साधकों को यह अनुभव भी होने लगा कि ईश्वर दर्शन एक बार घटने वाली घटना नहीं है, यह हर दिन का अनुभव है, हर क्षण का अनुभव है, यदि मनुष्य जागरूक हो जाए। वे कहते, जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो वही ईश्वर है। जब तुम अपनी श्वास को सुनते हो वही ईश्वर की धुन है। जब तुम अपने हृदय में उमड़ते प्रेम को पहचानते हो वही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर अलग से नहीं दिखता, वह अनुभव के रूप में उतरता है। कई साधक बताते थे कि पहले उन्हें लगता था कि ध्यान का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, दुनिया छोड़ देना। लेकिन महाराज जी ने उन्हें सिखाया कि ध्यान का अर्थ है दुनिया में रहते हुए भीतर की रोशनी को जगाए रखना। वे कहते, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह जीवन का तरीका है। तुम जितनी देर ध्यान में बैठे उससे बड़ा ध्यान है तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे मुस्कुराते हो, कैसे किसी को सुनते हो। यदि तुम पूर्ण उपस्थिति के साथ जीना सीख लो तो तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाता है। और जैसे जैसे साधक इस उपस्थिति को अपनाते गए उन्हें महसूस हुआ कि जीवन का हर क्षण स्वयं में पवित्र है। कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, कोई विशेष समय नहीं चाहिए, कोई विशेष मुद्रा नहीं चाहिए, सिर्फ जागरूकता चाहिए। और जागरूकता ही वह कुंजी थी जिसे महाराज जी हर साधक के हाथ में सौंप रहे थे। वे अक्सर कहते थे, यदि तुम सच में ईश्वर को हर दिन देखना चाहते हो तो हर दिन एक क्षण ऐसा चुनो जहां तुम स्वयं को पूरी तरह सत्य, पूरी तरह शांत और पूरी तरह खुले रूप में महसूस करो। बस उतना ही काफी है। उसी क्षण ईश्वर अवतरित होता है। साधक बताते थे कि जब उन्होंने यह अभ्यास किया तो धीरे धीरे वह एक क्षण बढ़ने लगा। पहले वह 1 मिनट था, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें लगा कि ईश्वर उनके हर क्षण में है, चलते हुए, खड़े होते हुए, बोलते हुए, मौन रहते हुए, यहां तक कि सांस लेते हुए भी। और यही वह अवस्था थी जिसे महाराज जी जीवन का ध्यान कहते। एक ऐसा ध्यान जो केवल आंखें बंद करने से शुरू होता है पर आंखें खोलकर भी जारी रहता है। एक ऐसा ध्यान जिसमें मनुष्य भीतर इतना जग जाता है कि दुनिया का हर दृश्य एक दर्पण बन जाता है, हर आवाज एक संकेत, हर अनुभव एक शिक्षा और हर श्वास एक ईश्वर दर्शन। और जब साधक इस अवस्था को प्राप्त करते गए तो उनका जीवन अपने आप गहन, शांत और उज्ज्वल होता गया। उन्हें समझ आने लगा कि ईश्वर को देखने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल उस जागरूक दृष्टि की जरूरत है जो भीतर से उठती है। और वही दृष्टि महाराज जी का अनमोल उपहार थी। एक ऐसा उपहार जो साधक का जीवन बदल देता है, उसके मन को बदल देता है, उसके अनुभवों को बदल देता है, यहाँ तक कि उसकी दुनिया को भी बदल देता है। और धीरे धीरे साधक यह समझने लगे कि ईश्वर को देखने का अर्थ किसी आकृति को देख लेना नहीं है, बल्कि उस अवस्था में पहुंच जाना है जहां मनुष्य हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने लगे। महाराज जी कहते, ईश्वर रूप में नहीं, अनुभूति में मिलता है। जब अनुभूति बदल जाए तो संसार का हर रूप दिव्य लगने लगता है। और यही परिवर्तन साधकों के जीवन में स्पष्ट दिखने लगा। वे अब किसी भी परिस्थिति को केवल परिस्थिति की तरह नहीं देखते थे, वे उसमें छिपे संदेश को देखने लगे, उस अदृश्य व्यवस्था को देखने लगे जो हर घड़ी उन्हें संभाल रही थी। वे बताते थे कि महाराज जी उन्हें समझाते थे कि ईश्वर का अनुभव बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता से आता है। वे कहते, जिस दिन तुम्हारे भीतर स्वीकृति जन्म ले लेगी उसी दिन तुम्हें लगेगा कि ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि स्वीकृति ईश्वर का पहला स्वरूप है। जहां स्वीकृति है वहां संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहां शांति उतरती है, और शांति ही ईश्वर का द्वार है। साधक बताते थे कि पहले जीवन की छोटी छोटी घटनाएं उन्हें परेशान कर देती थीं, लेकिन साधना के बाद वही घटनाएं उन्हें गहराई सिखाने लगीं। पहले वे शिकायत करते थे, अब वे समझने लगे थे। पहले वे भागना चाहते थे, अब वे रुककर अनुभव करने लगे थे। यह बदलाव केवल ध्यान का परिणाम नहीं था,
बल्कि उस चेतना का परिणाम था जो ध्यान के माध्यम से भीतर जागृत होती है। धीरे धीरे साधक महसूस करने लगा कि उसे हर दिन कई ऐसे क्षण मिलते हैं जब भीतर से एक अनकही शांति उठती है, कभी सुबह के समय, कभी शाम की चुप्पी में, कभी चलते हुए, कभी काम करते हुए, और कभी कभी तो किसी साधारण पल में भी, जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर, किसी बूढ़े को आशीर्वाद देते हुए देखकर, या किसी अजनबी की सरल दयालुता को महसूस करके। वे महसूस करते थे कि ऐसे क्षणों में उनके भीतर कुछ धीरे से खिलता है। महाराज जी कहते, वही खिलना ईश्वर का स्पर्श है। साधक जब यह सुनते तो उनके लिए साधारण भी असाधारण बन गया, क्योंकि अब वे जानते थे कि ईश्वर किसी विशेष प्रसंग में नहीं बल्कि हर क्षण में छिपा है। बस मनुष्य की दृष्टि जागनी चाहिए। महाराज जी अविराम समझाते थे कि ईश्वर दर्शन एक घटना नहीं, एक निरंतरता है। वे कहते, यदि तुम ईश्वर को केवल एक पल देखना चाहते हो तो तुम उसे खो दोगे। उसे हर पल में देखना सीखो। उसे केवल मंदिर में नहीं, अपने हृदय की स्थिरता में खोजो। उसे केवल मूर्ति में नहीं, अपने भीतर उठते करुणा में खोजो। उसे केवल भजन में नहीं, अपने प्रत्येक श्वास में खोजो। और जब साधकों ने इस मार्ग को समझा तो उन्हें महसूस हुआ कि जीवन का हर क्षण पवित्र है। पहले जो क्षण साधारण लगते थे वे ही अब ईश्वर के प्रतीक्षालय बन गए। वे यह भी बताते थे कि जब साधक भीतर इतना गहरा उतरता है कि उसे अपने भीतर की शांति वास्तविक लगने लगती है, तब वह यह समझने लगता है कि ईश्वर दर्शन का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, बल्कि उस मौन ऊर्जा को पहचानना है जो हर समय उसके भीतर काम कर रही है। महाराज जी कहते, ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह तुम्हारी हर श्वास में है, लेकिन दिखता नहीं। वह तुम्हारी हर अनुभूति में है, लेकिन छूता नहीं। वह तुम्हारी हर धड़कन में है, लेकिन बोलता नहीं। तुम्हें उसे देखने के लिए किसी असाधारण घटना की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस अनुभूति की आवश्यकता है जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाए। कई साधक कहते थे कि जब उन्होंने साधना गहराई से शुरू की तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके मन के बोझ को हल्का कर रहा है। उन्हें लगा जैसे कोई अनदेखी रोशनी उनके भीतर के अंधेरे को पिघला रही है। पहले वे यह सोचते थे कि शायद यह उनकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें समझ आया कि यह अनुभव वास्तविक है, क्योंकि यह अनुभव उन्हें बदल रहा था। महाराज जी कहते, जो अनुभव तुम्हें बदल दे वही अनुभव सत्य है। और यह सत्य साधकों के जीवन में हर दिन उतर रहा था। धीरे धीरे साधकों को यह भी समझ आने लगा कि ईश्वर दर्शन केवल ध्यान में नहीं होता। जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर अचानक एक शांति उतरती है, एक समझ जागती है, एक दिव्यता महसूस होती है। पहले साधक उन क्षणों को संयोग मानते थे, पर अब वे जानते थे कि यह संयोग नहीं, संकेत है। वे महाराज जी से सुनते, ईश्वर संकेतों में बोलता है, घटनाओं में बोलता है, खामोशियों में बोलता है, तुम बस सुनना सीख लो। और सच में जब उन्होंने सुनना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि जीवन पहले से अधिक सार्थक हो गया है। अब हर घटना, हर मुलाकात, हर परिस्थिति एक शिक्षक बन गई थी। और धीरे धीरे साधक इस सत्य को जीने लगे कि ईश्वर दर्शन हर दिन संभव है, हर क्षण संभव है, यदि मनुष्य अपने भीतर की ज्योति को जगाए रखे। वे समझने लगे कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं, अनुभवनीय है। ईश्वर केवल आह्वान योग्य नहीं, साक्षात करने योग्य है। और यही वह सरल, गहरा और अद्भुत मार्ग था जो महाराज जी ने उन्हें दिखाया। एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर साधक न केवल ईश्वर को देखता है बल्कि स्वयं को भी पहचानने लगता है। और जब यह पहचान भीतर जन्म लेती है तो साधक को समझ आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन किसी बाहरी प्रकाश का नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश का है। महाराज जी कहते, जब तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश दिख जाए तब समझना कि ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। और यह वाक्य सुनते ही साधकों के हृदय में एक ऐसी गहराई उतर जाती थी जो उन्हें भीतर तक हिला देती थी। वे महसूस करते थे कि ईश्वर को देखने का अर्थ किसी दुर्लभ घटना का इंतजार करना नहीं, बल्कि उस प्रकाश को जगाना है जो पहले से ही उनके भीतर मौजूद है। धीरे धीरे वे समझने लगे कि ईश्वर दर्शन कोई उपलब्धि नहीं बल्कि जागरण है। एक ऐसा जागरण जिसमें मनुष्य अपनी ही चेतना की ऊंचाई को
पहचानने लगता है। यह भी सत्य था कि जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ते गए, जीवन की समस्याएं कम नहीं हुईं, बल्कि उनकी दृष्टि बदल गई। जो बातें पहले उन्हें भारी लगती थीं, अब वही बातें उन्हें परिपक्वता देती थीं। महाराज जी कहते, परिस्थिति बदलना आवश्यक नहीं, दृष्टिकोण बदल जाए तो संसार बदल जाता है। साधक जब अपने जीवन को इस नज़र से देखने लगे तो उन्हें यह महसूस हुआ कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी है, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर और हर अंधकार के भीतर एक प्रकाश। पहले जो घटनाएं उन्हें परेशान करती थीं, वे अब उनके लिए शिक्षक बन गईं। वे अब भागते नहीं थे, छिपते नहीं थे, डरते नहीं थे। वे अनुभव करते थे और अनुभव में ही उन्हें ईश्वर की छाया दिखने लगी। कई साधक बताते थे कि पहले उन्हें लगता था कि ध्यान केवल एक निश्चित समय पर ही हो सकता है, लेकिन महाराज जी ने उनके जीवन की यह धारणा ही बदल दी। वे कहते, ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है आंखें खोलकर भी उस दृष्टि को बनाए रखना जो भीतर जागी है। धीरे धीरे साधक यह महसूस करने लगे कि हर क्षण ध्यान है यदि मन जागरूक हो जाए। वे चलते हुए ध्यान करते थे, काम करते हुए ध्यान करते थे, खाना खाते हुए ध्यान करते थे, लोगों को सुनते हुए ध्यान करते थे। और इस निरंतर ध्यान ने उनके जीवन को इतना शांत, इतना साफ और इतना गहरा बना दिया कि साधारण क्षण भी दिव्य हो उठे। यह अनुभव इतना अद्भुत था कि साधक अक्सर कहते, पहले हमें लगता था कि ईश्वर कहीं दूर है, अब लगता है कि हम ही ईश्वर की गोद में बैठे हैं। यह परिवर्तन भीतर की साधना का परिणाम था। यह परिवर्तन उस जागृत दृष्टि का परिणाम था जिसे महाराज जी ने उनमें स्थापित किया। वे बताते थे कि जैसे जैसे साधना गहराती गई, उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हर कदम पर संभाल रही है। समस्याएं आतीं, लेकिन अब वे टूटते नहीं थे। कठिनाइयां उठतीं, लेकिन अब वे बिखरते नहीं थे। जीवन में उतार चढ़ाव आते, लेकिन अब उनका भीतर स्थिर था, और वही स्थिरता ईश्वर दर्शन की पहली सीढ़ी थी। धीरे धीरे साधक इस सत्य को जीने लगे कि ईश्वर न किसी मंदिर में बंधा है, न किसी ग्रंथ में, न किसी कर्मकांड में। ईश्वर तो उस क्षण में प्रकट होता है जब मनुष्य अपने भीतर पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। वे कहते, जब तुम पूरी तरह वर्तमान हो जाते हो, तब अतीत मिट जाता है, भविष्य रुक जाता है, और उसी बीच में ईश्वर प्रकट होता है। और जब साधक इस वर्तमान में उतरते तो उन्हें महसूस होता कि इस क्षण से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। इस क्षण की शांति ही ईश्वर है, इस क्षण की मौनता ही ईश्वर है, इस क्षण की सहजता ही ईश्वर है। और यही वह मार्ग था जिसे महाराज जी ने उन्हें दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो कठिन नहीं था लेकिन गहरा था, जो जटिल नहीं था लेकिन परिवर्तनकारी था। साधक बताते थे कि कभी कभी ध्यान में बैठे हुए अचानक एक ऐसी मौनता उतर आती थी जिसमें उन्हें महसूस होता था कि वे अकेले नहीं हैं, जैसे कोई उनके पास बैठा है, अदृश्य, शांत, दिव्य। कोई जो कुछ बोले नहीं पर सब कुछ समझा दे, कोई जो दिखे नहीं पर हर ओर महसूस हो। वे कहते, वही उपस्थिति ईश्वर का पहला दर्शन है। वह कोई आकृति नहीं, कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, वह एक अनुभव है, एक स्पर्श है, एक मौन है। और जो साधक इस मौन का रस ले लेते, वे फिर कभी खाली नहीं रहते। धीरे धीरे यह अनुभव उनके भीतर इतना गहरा हो गया कि उन्हें लगा जैसे ईश्वर उनकी हर धड़कन में बस गया है। वे काम करते हुए भी उस मौन स्पर्श को महसूस करते, चलते हुए भी उस शांति को महसूस करते, सोते हुए भी भीतर एक जागरण जैसा रहता। पहले वे सोचते थे कि दुनिया ही सब कुछ है, पर अब वे समझते थे कि दुनिया केवल एक पर्दा है, उसके पीछे एक अनंत उपस्थिति है जो हर समय उन्हें देख रही है, उन्हें संभाल रही है और उन्हें उनके मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। और जैसे जैसे साधक इस परिवर्तन को जीते गए, उनका जीवन एक दीपक बन गया, ऐसा दीपक जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रकाश देता है। उनकी आंखों में शांति आ गई, शब्दों में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता और जीवन में एक स्थिरता। लोग कहते, आप बदल गए हैं, पर वे जानते थे कि बदला कुछ नहीं, जागा सब कुछ है। और यही जागरण महाराज जी का वास्तविक संदेश था कि मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान ले, और जब वह उसे पहचान लेता है तब पूरे जीवन में दिव्यता बहने लगती है। और इस प्रकार साधना की सरलता, अनुभूति की गहराई और
जागरण की रोशनी मिलकर साधक को उस अवस्था में ले जाती है जहां ईश्वर दर्शन कोई असंभव बात नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, जहां हर क्षण एक द्वार है, हर श्वास एक अवसर है और हर अनुभव एक सीढ़ी है जो मनुष्य को उसके सबसे सच्चे, सबसे निर्मल और सबसे दिव्य स्वरूप की ओर ले जाती है। और सच यही था, जब साधक भीतर उतरना शुरू करता है, जब वह अपने ही हृदय की गहराइयों में बैठकर अपने मौन को सुनने लगता है, अपने विचारों की थिरकन को पहचानने लगता है, तब धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल बाहर नहीं चलता, जीवन तो भीतर एक महासागर की तरह लहरें मार रहा है, और उन लहरों में एक ऐसी शांति छिपी है जिसे केवल वही व्यक्ति पहचान सकता है जो स्वयं को पहचानने की चाह रखता है। महाराज जी कहते, जब तुम भीतर की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तब ईश्वर तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाता है। और यह वचन केवल उपदेश नहीं, सच्चा अनुभव था उन सबका जिनके जीवन ने साधना के मार्ग को अपनाया। वे बताते थे कि भीतर उतरना किसी भागने का मार्ग नहीं बल्कि जागने का मार्ग है। बाहर की दुनिया तुम्हें कई दिशाओं में खींचेगी, लेकिन भीतर की दुनिया एक ही दिशा में ले जाती है, अस्तित्व की ओर, सत्य की ओर, आत्मा की ओर। और ऐसा नहीं कि यह यात्रा कभी कठिन न लगे। अनेक साधक कहते कि जब उन्होंने भीतर जाना शुरू किया तब पहले पहल अंधकार मिला, विचारों का शोर मिला, मन की बेचैनी मिली, बीते हुए जीवन का बोझ मिला। लेकिन महाराज जी हमेशा समझाते, अंधकार के आने का अर्थ यह नहीं कि प्रकाश नहीं है। अंधकार केवल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तुम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। वे साधकों से कहते कि जब तुम पहली बार किसी शांत कमरे में जाते हो तब तुम्हें अपने ही कदमों की आवाज तेज सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे तुम उस मौन के साथ एक हो जाते हो, आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। यही मन का भी स्वभाव है। जब तुम उसे देखने बैठते हो तब वह पहले शोर मचाता है, लेकिन जैसे ही तुम देखते रहते हो, बिना लड़ाई के, बिना विरोध के, वह स्वयं शांत होने लगता है। यह शांत होना ही साधना की पहली सीढ़ी है। वे बताते थे कि एक समय आएगा जब साधक अपनी श्वास को सुनते सुनते इतना गहरा उतर जाएगा कि उसे एहसास होगा, मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं यह विचार नहीं, मैं कुछ और हूं, बहुत अधिक, बहुत विशाल। और यही एहसास साधक के जीवन को बदल देता है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य पहचान लेता है कि वह केवल शरीर और मन का मेल नहीं है, वह अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने लगता है जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। महाराज जी कहते, जिस दिन तुम अपने भीतर उस अंश को पहचान लोगे जो कभी जन्मा नहीं, उसी दिन तुम्हें मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। यह मुक्ति केवल किसी दूसरे लोक की बात नहीं थी, यह यहीं इसी जीवन में संभव थी, जैसा कई साधकों ने अनुभव किया। वे अक्सर एक प्रसंग सुनाते थे। एक साधक उनके पास आया और बोला, महाराज जी, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ ढूंढूं। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारी धड़कन में तुम्हें ढूंढ रहा है। यह वाक्य सुनते ही साधक स्तब्ध रह गया, और यही वह क्षण था जब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म ली। साधना में उतरते उतरते उसने जाना कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तो सदैव भीतर बैठा इंतजार कर रहा है कि कब तुम अपनी आंखों को बाहरी चमक से हटाकर भीतर के प्रकाश को पहचानो। और इस साधना का प्रभाव केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता था। जो भी साधक इस मार्ग पर चलता, उसके जीवन का हर पहलू बदलने लगता। विचारों की गुणवत्ता बदलती, संबंधों में प्रेम की गहराई बढ़ती, प्रतिक्रियाएं कम होकर प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता आने लगती। वे कहते, जितना तुम भीतर शांत होते जाओगे उतना तुम्हारे बाहर का जीवन सुंदर होता जाएगा, क्योंकि बाहर वही होता है जो भीतर बोया जाता है। और साधक अनुभव करते थे कि जब वे भीतर मौन को छूते हैं तब बाहर के तूफान उन्हें विचलित नहीं कर पाते। परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और देखने वाले के बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। महाराज जी हमेशा यह भी समझाते कि ईश्वर दर्शन किसी चमत्कार का नाम नहीं है। हवा रुक जाए, आसमान से प्रकाश उतर आए, ऐसा कुछ घटे तभी ईश्वर दर्शन हो। ये धारणा उन्होंने तोड़ी। वे कहते, ईश्वर दर्शन तब होता है जब तुम एक पल के लिए भी ईश्वर को महसूस कर लो।
वह अनुभूति, वह स्पंदन, वह कंपन, वही ईश्वर दर्शन है। एक साधक ने कहा कि जब वह ध्यान में बैठा, कुछ नहीं हुआ, न कोई रोशनी, न कोई आवाज। बस एक क्षण ऐसा आया जब उसने अपने भीतर एक अदृश्य शांति को महसूस किया, और महाराज जी ने कहा, वही ईश्वर था। उन्होंने बार बार समझाया कि हम चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर सादगी में प्रकट होता है, श्वास के उतार चढ़ाव में, धड़कन की थिरकन में, मौन की सुगंध में। और यह मार्ग केवल अनुभूतियों का मार्ग नहीं था, यह परिवर्तन का मार्ग था। महाराज जी कहते, यदि साधना तुम्हें बदल नहीं रही तो अभी साधना अधूरी है। और सचमुच जो साधना में स्थिर होते, उनके भीतर से एक नई ऊर्जा प्रकट होती, वह ऊर्जा जो उन्हें नकारात्मकता से दूर ले जाती, उन्हें क्रोध पर विजय दिलाती, उन्हें ईर्ष्या, जलन और भय से मुक्त करती। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगता था, ऐसा तेज जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि इस व्यक्ति के भीतर कुछ दिव्य चल रहा है। और यही तो साधना का सच्चा उद्देश्य था, जीवन को केवल जीना नहीं, बल्कि उसे सही अर्थों में जागरूक होकर जीना। उन्हें सुनने वाले साधक अक्सर कहते कि जब महाराज जी बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे वाणी के साथ साथ कोई अदृश्य शक्ति भी चल रही है, जो सीधे हृदय को छू लेती है। शब्द बस माध्यम होते थे, वास्तविक संदेश तो उनकी उपस्थिति से आता था, और उसी उपस्थिति ने हजारों लाखों जीवनों को बदल दिया। वे कहते, साधना शुरू करो, जीवन तुम्हें आगे ले जाएगा, रुकना मत, डरना मत, बस चलते रहो, क्योंकि इस मार्ग पर जो चलता है वह कभी गिरता नहीं। इसी मार्ग पर चलते हुए साधकों ने जाना कि हर दिन ईश्वर दर्शन संभव है, यदि मनुष्य अपने भीतर की यात्रा को प्राथमिकता दे। महाराज जी कहते, एक दिन में 1000 काम नहीं करने, बस एक काम सही करना, अपने भीतर उतरना। और जिसने यह एक काम कर लिया, उसके बाकी सब काम सरल हो गए। इसी सत्य को अनुभव करते हुए साधक आगे बढ़ते रहे, और जीवन का हर क्षण साधना बनता गया, हर धड़कन ईश्वर दर्शन बनती गई। और यही वह अवस्था थी जहां साधक को यह एहसास होने लगता था कि ईश्वर किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान पर नहीं मिलता, वह तो हर क्षण उपलब्ध है, हर श्वास में मौजूद है, हर अनुभूति के पीछे अपना साक्षात्कार करवा रहा है। महाराज जी कहते, जो ईश्वर को केवल मंदिर में ढूंढता है, वह उसे खो देता है। जो उसे अपने भीतर ढूंढता है, वह उसे हर जगह पा लेता है। यह वचन साधकों की चेतना में ऐसे उतरता था जैसे किसी ने जीवन भर की खोज का उत्तर दे दिया हो। क्योंकि जैसे ही यह समझ आती कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, तभी से साधक अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता। और यह दृष्टि इतनी परिवर्तनकारी होती कि साधक की हर गतिविधि ध्यान बन जाती। चलना ध्यान, बैठना ध्यान, बोलना ध्यान और मौन भी ध्यान। महाराज जी कहते, ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता, ध्यान तब होता है जब तुम अपने भीतर उपस्थित हो। और जो साधक इस उपस्थिति को समझ लेते, वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, चाहे बाहर का वातावरण कितना ही हलचल से भरा क्यों न हो। भीतर एक शांति का अमृत बहता रहता था। यह शांति साधना का उपहार थी, एक ऐसा उपहार जिसे पाने के बाद साधक जीवन को कभी पहले की तरह नहीं देख पाता था। वे अक्सर बताते कि एक साधक की यात्रा केवल भीतर जाकर मौन में बैठने तक सीमित नहीं है। यह यात्रा जीवन के हर क्षेत्र को छूती है। जो व्यक्ति भीतर शांत होता है, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, उसके शब्द संतुलित होते हैं, उसके कार्य निर्मल होते हैं, और यही निर्मलता धीरे धीरे उसके चेहरे, उसके व्यक्तित्व और उसके व्यवहार में झलकने लगती है। आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करते और अक्सर पूछते, तुम में ऐसा क्या बदल गया? और साधक मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने भीतर जाना शुरू किया है। यही भीतर जाना महाराज जी का मार्ग था, सीधा, सरल, गहरा और परिवर्तनकारी। वे बताते, जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो पहले पहल तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन कुछ ही समय में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे साथ कोई है, एक शक्ति, एक प्रकाश, एक उपस्थिति जो कदम कदम पर तुम्हें थाम रही है। यह अनुभूति साधक को इतना गहन विश्वास देती कि डर अपने आप समाप्त होने लगता। जीवन की अनिश्चितताएं पहले जैसी भयावह नहीं लगती, क्योंकि साधक जानता है कि किसी भी परिस्थिति में वह अकेला नहीं है।
उसके भीतर जो शक्ति है वही उसका रक्षक है, वही उसका मार्गदर्शक, वही उसका सहारा। महाराज जी कहते, ईश्वर दर्शन किसी दिन नहीं होगा, वह हर दिन हो रहा है, पर तुम उसे तभी पहचानते हो जब तुम भीतर शांत हो जाते हो। यह बात साधकों को भीतर तक हिला देती, क्योंकि उन्हें एहसास होता कि वे जिस ईश्वर दर्शन को किसी विशेष घटना की तरह ढूंढते रहे, वास्तव में वह तो हर क्षण हो रहा था। बस उनकी दृष्टि उस ओर नहीं थी, और जब दृष्टि बदलती तो साधक दुनिया को वहीं देखकर भी कुछ और देखता। उसके भीतर का प्रकाश उसे हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में ईश्वर का स्पर्श दिखाने लगता। वे कहते थे कि साधक को हर सुबह अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक कोई वास्तविक दीपक नहीं, बल्कि जागरूकता का दीपक। जैसे ही तुम सुबह उठते हो, एक क्षण अपनी श्वास को महसूस करो, एक क्षण अपनी धड़कन को सुनो, एक क्षण अपने भीतर की उपस्थिति को पहचानो। बस इतना ही काफी है। यह एक क्षण पूरे दिन का स्वरूप बदल देता है, क्योंकि जिन्होंने सुबह को साध लिया, उन्होंने पूरे दिन को साध लिया। और जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ता जाता, साधक को हर दिन, हर घंटे, हर क्षण ईश्वर दर्शन संभव लगने लगता। और साधकों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात यह थी कि महाराज जी कभी बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं करते थे। वे कहते, ईश्वर सरल है, मार्ग सरल है, अनुभूति सरल है, बस मन जटिल है। इसलिए उनकी पूरी शिक्षा मन को सरल बनाने की थी। मन के उलझाव को हटाते हटाते साधक अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच जाता, और जब यह स्वरूप प्रकट होता तब साधक समझता कि वह जो कुछ बाहर ढूंढ रहा था, शांति, प्रेम, सुरक्षा, विश्वास, आनंद, वह सब तो उसके भीतर पहले से ही था। वे अक्सर एक और बात कहते थे, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि तुम ईश्वर को देख लो, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम खुद बदल जाओ। और सच में यही सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि जिसने खुद को बदल लिया, जिसने अपने भीतर प्रकाश को पहचाना, जिसने अपनी चेतना को जागृत किया, उसे फिर संसार में ऐसा कोई अंधकार नहीं मिलता जो उसे भटका सके। और यही परिवर्तन, यह जागृति, यह गहन अनुभूति, यही कारण था कि महाराज जी का सत्संग केवल शब्दों का समुच्चय नहीं होता था। वह एक ऊर्जा का प्रवाह होता था, एक अनुभव होता था, एक स्पंदन होता था जो साधक के भीतर गहराई तक उतर जाता था। लोग कहते कि उनके शब्दों में जो शक्ति थी वह सुनने वाले के मन को झकझोर देती थी, जैसे किसी ने भीतर कुछ खोल दिया हो, जैसे किसी ने आत्मा को उसकी नींद से जगा दिया हो। इसी अनुभूति के साथ साधक अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहे, और हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन उन्हें ईश्वर दर्शन कराती रही। यह अनुभव साधक के लिए इतना जीवंत, इतना वास्तविक, इतना स्पर्श करने वाला होता गया कि धीरे धीरे उसे यह लगने लगा कि ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसे दूर जाकर खोजना पड़े। वह तो उसके जीवन का हिस्सा है, उसकी हर श्वास का आधार, उसकी हर अनुभूति का केंद्र, उसकी हर धड़कन का स्रोत। महाराज जी कहते, जब साधक इस सत्य को जीना शुरू कर देता है, तभी उसकी साधना पूर्ण होती है। और यह पूर्णता किसी अंत का नाम नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां जीवन पहले से कहीं अधिक गहरा, सुगंधित और अर्थपूर्ण हो जाता था। वे बताते थे कि जब साधक भीतर की शांति को पहचान लेता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन परिस्थितियों से नहीं आता, यह भीतर की जागरूकता से आता है। बाहरी दुनिया बदलती रहती है, कभी सुगम होती है, कभी कठिन, कभी राहें खुलती हैं, कभी रुकावटें आती हैं, लेकिन जिसने अपने भीतर के प्रकाश को पकड़ लिया, वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, बल्कि परिस्थितियां उसी के सामने झुकने लगती हैं, क्योंकि वह अब बाहरी घटनाओं पर आधारित नहीं होता। उसका केंद्र भीतर होता है, अचल, स्थिर, निर्मल। वे कहते, जिसका केंद्र भीतर है, उसकी दुनिया बाहर कभी नहीं टूटती। और इस साधना का एक अप्रत्याशित किंतु अत्यंत गहरा प्रभाव यह होता था कि साधक धीरे धीरे अपने भीतर दया, करुणा और प्रेम के ऐसे स्रोत को पाता जिसकी उसे पहले कल्पना भी नहीं होती थी। जब वह अपने भीतर को पहचानता, तब उसे यह भी समझ आता कि वही ईश्वर हर प्राणी के भीतर है। और जब यह समझ पनपती,
तब साधक किसी के लिए कठोर नहीं हो पाता। वह लोगों के दुख को महसूस करने लगता, उनके दर्द को समझने लगता, उनके संघर्षों को अपनी ही तरह देखता। वे कहते, जिसने स्वयं को पहचाना वही दूसरों को समझ सकता है, और यही समझ जीवन को एक नई सुंदरता देती, एक ऐसा सौंदर्य जिसे केवल साधना का मार्ग ही दे सकता है। साधक बताते थे कि महाराज जी का सत्संग सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो, जैसे शब्दों के बीच कोई और ही भाषा बोल रही हो, जैसे किसी ने भीतर गहरे कहीं ज्वार छुड़ा दिया हो। और यह ज्वार किसी भावुकता का नहीं था, यह ज्वार चेतना का था, जागरण का था। वे कहते, जब मेरी बात तुम्हारे मन को छूती है वह ज्ञान है, लेकिन जब मेरी बात तुम्हारी आत्मा को छूती है वह अनुभूति है, और यही अनुभूति साधकों को भीतर खींचती चली जाती। कई बार वे बताते थे कि सत्संग में बैठे बैठे अचानक ऐसा लगता कि कुछ भीतर खुल गया, एक ऐसा द्वार, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा मौन जिसे वे शब्दों में बांध नहीं पाते। और महाराज जी कहते, बस वही सच्चा स्पर्श है। वे समझाते थे कि ईश्वर की अनुभूति कभी बाहर के शोर में नहीं मिलेगी, वह तभी मिलेगी जब साधक अपनी ही चेतना में डूबना सीख जाए। बाहर की दुनिया की भीड़, विचारों का शोर, भावनाओं की घुमावदार लहरें, ये सब साधक को भटकाते हैं, लेकिन जैसे ही वह भीतर उतरता है उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, एक पूर्ण मौन, एक असीम स्थिरता, एक अनंत गहराई। और इसी गहराई में ईश्वर का स्पर्श मिलता है। वे कहते, ईश्वर आवाज नहीं है, वह मौन है। उसे सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। यह मार्ग केवल अनुभूति का मार्ग नहीं था, यह त्याग का भी मार्ग था, लेकिन त्याग बाहर का नहीं, भीतर का। महाराज जी कहते, तपस्या का अर्थ कुछ छोड़ना नहीं, तपस्या का अर्थ है अपने भीतर की अशुद्धियों को भस्म कर देना। और यह तपस्या आग से नहीं, साधना से होती है। साधक जितना भीतर उतरता उतना ही वह अपनी कमजोरी, अपनी आदतें, अपने विकार पहचानने लगता, और फिर धीरे धीरे साधना की ऊष्मा से वे विकार पिघलने लगते, जैसे हजारों वर्षों से जमी बर्फ सूरज की किरणों से पिघल जाती है। यह परिवर्तन साधक को किसी नियम या दबाव से नहीं मिलता था, ये तो स्वाभाविक रूप से आता, जैसे जीवन का अपना प्रवाह। वे कहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक दिव्य बीज लेकर जन्मता है। यह बीज सोया हुआ होता है, लेकिन साधना की ऊर्जा उसे जागृत कर देती है, और जब यह बीज अंकुरित होता है तब व्यक्ति अपने भीतर ऐसी प्रेरणा महसूस करता है जो उसे सही मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करती है। वह सत्य की ओर खींचता है, असत्य से हटता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है, अंधकार से दूर होता है। यह कोई बाहरी नियंत्रण नहीं, यह भीतर की चेतना का जागरण होता है, और यही जागरण व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। कई साधक कहते कि जैसे जैसे वे साधना में आगे बढ़ते गए, उन्हें अपने जीवन की पुरानी पीड़ाएं, पुराने घाव, पुराने बोझ हल्के होते गए। उन्हें ऐसा लगता कि किसी ने उनके भीतर से धीरे धीरे उन भारों को निकाल दिया हो जिन्हें वे वर्षों से ढो रहे थे। यह भार किसी और के हटाने से नहीं हटा, यह तो साधना के प्रकाश से स्वयं ही गायब हो गया। और यही कारण था कि वे कहते, साधना केवल ईश्वर दर्शन का मार्ग नहीं, साधना मुक्ति का मार्ग है। इस मुक्ति का अर्थ किसी मृत्यु के बाद मिलने वाला स्वर्ग नहीं था, यह तो इसी जीवन में मिलने वाली शांति, सुकून और स्वतंत्रता थी। और जैसे जैसे साधकों का यह अनुभव गहरा होता गया, वैसे वैसे वे दुनिया को नए नेत्रों से देखने लगे। हर मनुष्य उन्हें किसी संघर्ष से गुजरता दिखता, हर व्यक्ति उन्हें भीतर से किसी उत्तर की तलाश में प्रतीत होता, और वे समझते कि जैसे उन्हें यह मार्ग मिला वैसे ही यह मार्ग हर किसी के लिए है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। महाराज जी कहते, ईश्वर किसी एक का नहीं, ईश्वर हर किसी का है, बस खोज की दिशा बदलनी है, बाहर से भीतर की ओर। और जो इस दिशा को बदल लेता उसका जीवन बदल जाता।